Hi guys, I'm Swapnaja Sharma and welcome back to my channel. Today in this video, I'll be sharing one of my scalping setup with you. Okay. So first, let's understand what is scalping. Scalping is basically trading large number of volume for the shorter period of time. Okay. सो बेसिकली स्कैल्पर करता क्या है कि बहुत सारा वॉल्यूम बहुत सारा क्वांटिटी लेता है और बहुत कम समय में उसको ट्रेड करके बाहर निकल आता है. दैट्स इट. तो जिस पॉइंट पे आप स्कैल्प ओपन कर रहे हो वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो वो जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए होता है स्कैल्पिंग के लिए. नाउ पर्सनली आई यूज मल्टीपल सेटअप फॉर स्कैल्पिंग और जो मेरे स्कैल्पिंग के वेबिनार पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको वो सारे सेटअप्स पता है. Out of that, I'll be sharing one setup with you in this particular video today. बेसिकली ये सेटअप ऐसा है जो मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स को कि बिकॉज इट्स द हिट रेशियो ऑफ दिस द सक्सेस रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सेटअप इज मोर देन 65 to 70%. और इस पर्टिकुलर सेटअप से आप अपने स्कैल्पिंग के स्किल डेवलप करो, स्कैल्पिंग की मेंटालिटी डेवलप करो एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट सेटअप. सो लेट्स डाइव इन. सो गाइज नाउ बिफोर गोइंग टू द सेटअप हम पहले स्कैल्पर की प्रोसेस जानते हैं. ओके. बेसिकली स्कैल्पिंग एज आई ऑलरेडी सेड कि वो बिग वॉल्यूम का गेम होता है फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. नाउ जिस तरह से मैं स्कैल्पिंग करती हूँ, जैसे भी कभी कोई ट्रेड ओपन करना होता है तो आई पंच मल्टीपल ऑर्डर. सपोज मुझे टोटल क्वांटिटी लेनी है, लेट्स से 5000 क्वांटिटी. ओके. जैसे मैं निफ्टी में स्कैल्प कर रही हूँ, मुझे टोटल 5000 क्वांटिटी लेनी है तो ये 5000 क्वांटिटी में एकदम से पंच नहीं करती हूँ. वैसे भी मैक्स क्वांटिटी जो होती है पर ऑर्डर निफ्टी की वो 2500 होती है. ओके. बट स्टिल आई पंच इट लाइक 500, एक ऑर्डर में एक क्वांटिटी में 200, एक ऑर्डर में 300. इस तरह से मैं अपनी 5000 क्वांटिटी को सपोज पंच करती हूँ, राइट? नाउ पंचिंग these kind of order and even at the time of exiting at one go मैं वो एग्जिट नहीं करती हूँ. अगेन जैसे जैसे प्राइस मेरी फेवर में जाता है, सपोज मैंने निफ्टी का 17,000 का कॉल बाय किया, वो कॉल सपोज किया 200 रुपीज़ का, और जैसे जैसे प्राइस मेरी फेवर में जाएगा तो मैं 210 को कुछ क्वांटिटी निकालूंगी, 215 को कुछ क्वांटिटी निकालूंगी, 220 को कुछ क्वांटिटी निकालूंगी. लाइकवाइज आई एग्जिट द क्वांटिटी. सो बेसिकली आई एंड अप पंचिंग मल्टीपल ऑर्डर्स. नाउ एज यू गाइज नो कि जो पर ऑर्डर का हमारा ब्रोकरेज रहता है वो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर रहता है. ओके. एंड 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, दिस इज अगेन वन साइड. तो बाय को 20 रुपीज़ एंड देन अगेन सेल को 20 रुपीज़. सो टोटल हो जाता है 40 रुपीज़. ओके. एक ऑर्डर, एक पूरी प्रोसेस का कॉस्ट. नाउ बेसिकली स्कैल्पर के लिए ये जो ब्रोकरेज है वो एक बहुत बड़ा पेन है. और अगर आपको स्कैल्प करना है स्पेशली ऑप्शंस को, तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर इट. एमस्टॉक. एमस्टॉक एक ब्रोकर है जो जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं. उनका एक प्लान है ₹999 का. तो अक्रॉस द प्रोडक्ट जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, फॉर डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, कमोडिटी एंड करेंसी. तो उनके पास जो भी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसके लिए वो जीरो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं. अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना है तो मान लीजिए यहाँ पे उनका एक कैलकुलेटर है. ओके. लेट्स चेक दैट आउट. सपोज जैसे मैंने कहा कि मैं 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे करती हूँ और दिन भर में मेरे मोटा मोटा हो जाते होंगे लेट्स से 30 ऑर्डर्स. तो ईयरली आप कितना सेव कर रहे हो, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम बेसिस. ओके. तो ईयरली आप कितना सेव कर रहे हो? 1,44,000 रुपीज़ अगर आप एम स्टॉक के साथ काम करते हो तो. सो दिस द वेरी गुड ब्रोकरेज प्लान फॉर स्कैल्पर्स, बेसिकली जिनको वो ब्रोकरेज पिंच होता है स्कैल्पिंग के टाइम पे. सेकंड, अगर आपको इतना बहुत ज़्यादा पंच नहीं करने हैं ऑर्डर तो उनका दूसरा भी प्लान है विच इज़ कॉस्ट फॉर 149 रुपीज़, जहाँ पे वो ब्रोकरेज जो है 20 रुपीज़ सिर्फ इंट्राडे के लिए लेते हैं. बाकी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ के लिए जीरो ब्रोकरेज अवेलेबल है. सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, गो चेक इट आउट. द सेकेंड थिंग what scalper need is a super fast execution. Now the mstock has very robust platform. So as far as unique features is concerned, they have 7 watch list with 50 stocks each, pre-created one click index basket. Okay, उनके पास basket option available है और pre-created है वो.
एंड एडवांस ऑर्डर प्लेसमेंट ऑप्शंस, ये चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट बेसिकली सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है, वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट है, क्विक वॉइस सर्च फॉर स्टॉक्स एंड वॉइस असिस्टेंट फॉर हेल्प एट एवरी स्टेप. So they have very unique features. Go and check it out. All right. Now coming back to our setup. So ये mstock का डैशबोर्ड है जहाँ पे मैंने अभी ऑप्शन ऐड किया हुआ है, वहीं से आप उनके अगर ऑप्शन का चार्ट विच इज़ व्हाट वी नीड फॉर आवर सेटअप, सो यहाँ से ही आप चार्ट ओपन कर सकते हो एंड सी बेसिकली अगर सेटअप के बारे में बताओ व्हाट वी जस्ट नीड वीवैप and not any other indicator. That's it. Only VWAP का ये setup है. Now time frame will use 3-minute time frame. Now to understand the setup, basically you understand the logic behind the setup. Okay. So why we are using VWAP? VWAP is a volume weighted average price, right? Now as option buyer, you should know that option buyers के लिए volume जो होता है वो उनका friend होता है. Okay. और option buyers के लिए OI जो होता है वो उनका एनिमी होता है. दिस इज द वेरी बेसिक. अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो आपको ये पता रहना ही चाहिए, राइट? सो वीवैप क्या है? वीवैप वॉल्यूम डिनोट करता है. तो जब कभी प्राइस वीवैप के ऊपर होती है इसका मतलब इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है और OI कम है. सो एज अ ऑप्शन बायर व्हाट वी नीड वॉल्यूम. तो हम तभी स्कैल्प ओपन करेंगे जब भी ऑप्शन वीवैप के ऊपर हो. दैट्स द फर्स्ट कंडीशन, राइट? Now, what the strike we will choose? Strike we always go with ATM. Okay? OTM बिल्कुल नहीं, only ATM. Right? तो ATM पे ही हम काम करेंगे हमेशा. Now just see this 17,000 का कॉल निफ्टी का. What exactly happened? मार्केट ने यहाँ से एक अपमूव दिखाई, वीवैप के ऊपर वो काम कर रहा था, उसने एक रिट्रेसमेंट दिखाई. रिट्रेसमेंट कहाँ दिखाई? रिट्रेसमेंट इस वीवैप के आसपास दिखाई. तो जब भी कभी मार्केट बहुत टाइम तक वीवैप के ऊपर काम करेगा और एक रिट्रेसमेंट वीवैप पे लेगा तो वहाँ से एक बाउंस बनता है एंड दैट इज द पॉइंट वेयर आई ओपन माई स्कैल्प. ओके, तो जैसे ही वो वीवैप के आसपास आने लगेगा आई स्टार्ट पंचिंग द ऑर्डर्स फॉर स्कैल्पिंग और मैं बाय एक्यूमुलेट करती जाती हूँ एज पर माई रिस्क कैपेसिटी और यहाँ से मैं स्कैल्प ओपन करती हूँ. नाउ स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो. तो इसलिए अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो आपको 10 से 15 पॉइंट का एसएल लेना है और 10 से 15 पॉइंट में आपको आपका ट्रेड एग्जिट भी करना है. अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो तो आपको 20 से 25 पॉइंट का एसएल रखना है और 20 से 25 पॉइंट में आपको अपने ट्रेड से बाहर भी निकलना है. दैट्स इट. इसीलिए स्कैल्पिंग जब भी आप स्कैल्प के ट्रेड जब भी आप ओपन करोगे तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होने चाहिए. नाउ विल सी ऑल द कंडीशन. जैसे ही प्राइस ऊपर गई वीवैप के आसपास आई मैं एक्यूमुलेट करना शुरू करती हूँ और जैसे ही यू टर्न लेती है तो मैं एग्जिट लेना शुरू करती हूँ. नाउ द कंडीशन इज यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गई उसने फर्स्ट ये स्विंग हाई बनाया. ओके, नाउ अगर नेक्स्ट मुझे वीवैप के पास ऑप्शन के लिए ओपन करना है मेरा स्कैल्प तो द कंडीशन इज कि जब भी प्राइस यहाँ से बाउंस करे उसने प्रीवियस हाई को ब्रीच करना चाहिए. इन दिस केस यू कैन सी वो प्रीवियस हाई को उसने ब्रीच किया, थोड़ा यहाँ से और ज़्यादा ऊपर किया तो ये नया हाई बनाया. सो दिस वॉज द हाई अर्लियर एंड दिस वॉज द न्यू हाई, राइट? इसके बाद फिर प्राइस क्या आई? प्राइस वीवैप के आसपास आई एंड दैट टाइम आई कैन ओपन द न्यू स्कैल्प अगेन यहाँ से मैंने एक्यूमुलेट करना शुरू किया वीवैप के आसपास और जैसे ही उसने बाउंस लिया आई एम आउट विद इन 10-15 पॉइंट्स इन निफ्टी, राइट? बिकॉज अगेन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो आप बहुत कम पॉइंट में निकल आते हो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेटअप. विल सी मोर एग्जाम्पल्स. हमें वीवैप के ऊपर के सेटअप देखने हैं. यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई, एक उसने हाई बनाया और फिर रिट्रेसमेंट लिया. वीवैप के आसपास इफ यू कैन सी एज आई सेड कि मैंने यहाँ से ऑर्डर पंच करना मैं शुरू कर देती हूँ और जैसे ही उसने वीवैप के ऊपर अगेन क्लोजिंग दी और एक अच्छा खासा बाउंस दिया तो वीवैप के आसपास से उसने एक यू टर्न लेना शुरू कर दिया. सो दिस इज द वेरी नाइस एरिया फॉर ओपनिंग अप द स्कैल्प. अगेन क्या हुआ? यहाँ पे उसने नीचे आया, नीचे आके if you can see, so again this is the point where you can open your scalp again for the quick bounce. That's it. अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में नेक्स्ट क्या हुआ है? ये उसने प्रीवियस हाई बनाया. जब यहाँ से उसने बाउंस लिया तो ये जो है इस हाई के नीचे वाला हाई बना. सो ये दिस इज द हाई एंड दिस इज द लोअर हाई. तो कंडीशन क्या है? जब तक ये नया हाई बनाएगा नहीं तब तक
तब तक हम वीवैप के पास फिर से ट्रेड ओपन नहीं करेंगे. सो इसने ये लोअर हाई बनाया, तो दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू ओपन एनी स्कैल्प अराउंड वीवैप. ओके, दैट्स इट. और वो वीवैप्स के नीचे फिर ट्रेड करने लगा. दैट्स एंड विल सी. बैंक निफ्टी का कोई एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, नाउ सी दिस. बैंक निफ्टी का एक एग्जाम्पल है. ये है 4 अक्टूबर का एक चार्ट. वीवैप के ऊपर मार्केट प्राइस गई और नीचे आई वीवैप के आसपास से एक बाउंस. नाउ सी दिस. ये उसने फर्स्ट हाई बनाया है, ये उसने सेकंड हाई बनाया है. तो फर्स्ट हाई ब्रीच हुआ नहीं है, तो फिर वो वीवैप के पास आएगी तो हम ये सेटअप यूज नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू ओपन द स्कैल्प. दैट्स इट. ओके, फिर ये इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे गया. नाउ अगेन सी दिस. अब इसने प्रीवियस हाई क्या बनाया था, इस लेवल पे प्रीवियस हाई बनाया था. जब अगेन ये जो प्राइस है इसके ऊपर ट्रेड करने लगी तो उसने यहाँ पे न्यू हाई बनाया. सो ये उसका प्रीवियस हाई था और ये उसका न्यू हायर हाई है. ओके, अब जब कभी प्राइस वीवैप पे पास आएगी तो अगेन आई कैन ओपन माई स्कैल्प. अगेन यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे ही प्राइस वीवैप के पास अप्रोच होने लगी फिर एक स्ट्रॉन्ग उसमें बाउंस आया. जैसे मैंने बोला कि 20 to 25 पॉइंट में आपको बाहर आना है उस ट्रेड से. अगर इसी पर्टिकुलर कैंडल का लो आप देखोगे तो 302 इसका लो है और नेक्स्ट कैंडल का हाई है उसका 332. तो एक 20-25 पॉइंट की मूव आपको यहाँ पे मिल जाती है. सो एंड दैट इज इनफ फॉर स्कैल्पर्स. अगेन यहाँ से उसने बाउंस लिया और ये वाला हाई बनाया, राइट. तो ये क्या हुआ, ये लोअर हाई हुआ. तो अब इस जब भी वो वीवैप को अप्रोच करेगा वी आर नॉट गोइंग टू ओपन द स्कैल्प. दैट्स इट. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस कंडीशंस ऑल्सो. You just need to be very sharp and patient. That's it. Okay. We'll see one more example. यहाँ से एक अच्छा उसने बाउंस लिया, एक यहाँ पे हाई बनाया और फिर वो वीवैप के पास आया. पर इस बार वो वीवैप पे काफ़ी नीचे आया. इन दिस कंडीशन एक्चुअली जैसे मैंने बोला, अगर हम 20 to 25 पॉइंट्स के लिए ओपन कर रहे ट्रेड तो हमको एसएल भी उतना ही रखना है. एंड इन दिस कंडीशन बिल्कुल वो एसएल हिट हुआ होगा और यहाँ पे एक लॉस मेकिंग ट्रेड हुआ है, राइट. ऑफकोर्स कोई भी सेटअप 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता है. सो नाउ द नेक्स्ट कंडीशन क्या, ठीक है ये अभी वीवैप के ऊपर गया बट हमको चाहिए कि ये जो प्रीवियस हाई उसने बनाया है वो एटलीस्ट ब्रीच करे. तो यहाँ पे कहीं उसने वो प्रीवियस हाई ब्रीच किया एंड दिस टाइम अगेन इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड दिस वीवैप एरिया. नाउ जस्ट सी कि ये वीवैप के आसपास आपने एक्यूमुलेशन करना शुरू किया एंड जस्ट वेट कि वो बाउंस लेता है नहीं लेता है. यहाँ से एक छोटा सा बाउंस उसने लिया एंड अगेन इट फेल डाउन, राइट. तो दिस बाउंस इज एक्चुअली व्हाट वी नीडेड एज अ स्कैल्पर एंड जस्ट एग्जिट योर ट्रेड. दैट्स इट, राइट. सो यहाँ से जब उसने ये बाउंस लिया तो बेसिकली उसने न्यू हाई नहीं क्रिएट किया, एक लोअर हाई क्रिएट किया एंड अगेन जब उसने वीवैप को अप्रोच किया वी आर नॉट गोइंग टू ओपन द ट्रेड. एज सिंपल एज दैट, राइट. So this is my one of the setup of scalping trade. और अगर ब्रोकरेज ये एक इशू है बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल ऑर्डर पंच करने होते हैं. सो यू कैन ऑलवेज प्रिफर एम स्टॉक फॉर द जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स. ओके, डू चेक इट आउट. लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है. एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड आई वुड सजेस्ट नेक्स्ट वर्किंग सेशन में आप इस स्ट्रेटजी को मत यूज़ करो. पहले अच्छा खासा बैक टेस्ट करो, कंफर्टेबल हो जाओ. अगर आपको सही लगता है छोटे से अकाउंट के साथ डिप्लॉय करना एंड देन सी आर यू कंफर्टेबल इन दैट स्ट्रैटेजी और नॉट. ओके. एंड अगेन स्कैल्पिंग इज़ अ वेरी रिस्की गेम. बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है. सो जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप. अगर आपको मेरे स्कैल्पिंग के दूसरे सेटअप चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल कम अप विद पार्ट 2 with my next setup. Okay, so goodbye and have a nice trading sessions ahead. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.